नमस्कार। उम्मीद है आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 पसंद आया होगा। उसमें मैंने सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध के बारे में बताया था। आज मैं आपको गुरु और शुक्र के बारे में बताऊंगा। गुरु को देवों का गुरु भी कहते हैं, इनको बृहस्पति भी कहते हैं। ये ज्ञान, बुद्धि, विद्या, संतान, विवाह, स्त्रियों के लिए ये सब के कारक होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। तो आज मैं आपको गुरु के रत्न, उपरत्न और जड़ी के बारे में बताऊंगा। गुरु के लिए पुखराज पहनना चाहिए। अगर पुखराज न मिले तो इसका उपरत्न सुनैला, जिसे गोल्डन टोपाज भी कहते हैं, या धुनैला, स्मोकी टोपाज भी कहते हैं, टाटरी पुखराज, लेमन टोपाज, ये सब भी पहन सकते हैं। ये रत्न या उपरत्न 5.25 रत्ती, 9.25 रत्ती या 12.25 रत्ती का होना चाहिए। पुखराज हमेशा ऑड नंबर यानी विषम संख्या में पहनते हैं, जैसे 1, 3, 5, 9, 12 ऐसे रत्तियों में धारण करना चाहिए। पुखराज या उपरत्न को गुरुवार को ही खरीदना चाहिए और इसे पीले रेशमी कपड़े में लपेटकर अगले गुरुवार तक अपने पास रखें। यदि आपको इसका फायदा हो रहा हो तो ही पहने। अपने दाहिनी भुजा में यहाँ इसको बांध के 1 हफ्ते रखें। जैसे आज गुरुवार को खरीदे तो अगले गुरुवार तक यहाँ बांध के रखें। इसका फायदा यह होगा कि आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा, पुत्र संतान की प्राप्ति होगी, आयु में वृद्धि होगी। इस रत्न को गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन ही पहनने से पूरा लाभ मिलता है। गुरुवार के दिन यदि पुष्य नक्षत्र हो तो उसी दिन इसको खरीदें, उसी दिन इसको बांधें, तभी जाके लाभ मिलेगा। यदि गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र न मिले तो किसी भी पुष्य नक्षत्र या गुरुवार के दिन सर्वार्थ सिद्ध अमृत योग या रवि योग जो गुरुवार को पड़ता हो, ये सब पंचांग में आपको मिल जाएगा। उस दिन ही प्राण प्रतिष्ठा करके इसको पहनिए। गुरु के 19,000 मंत्रों के जाप से अभिमंत्रित कर लेना चाहिए इन रत्नों को, और पहनने से पहले उसे कच्चे दूध या गंगा जल में डुबो कर रख देना चाहिए। फिर उसे फूल, चंदन, धूप और दीप से पूजा करके पवित्र कर लेना चाहिए। यदि आप अंगूठी में इसे पहनना चाहते हो तो इसे तर्जनी अंगुली या इंडेक्स फिंगर में ही पहने। इसमें यदि किसी कारण आप रत्न या उपरत्न नहीं खरीद पाए तो गुरुवार के दिन केला का जो पेड़ होता है उसकी जड़ गंगा जल या दूध में धोकर पीले रंग के धागे में बांधकर प्राण प्रतिष्ठा करके गले में पहन सकते हैं। बृहस्पति 6 नक्षत्रों के स्वामी हैं। जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है वे सर्प वृक्ष, जिनका पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हुआ है उनको वर्जुल लक्ष्य, उत्तराषाढ़ा में जिनका जन्म हुआ है वो पनस वृक्ष, और पूर्व भाद्रपद में जो जिनका जन्म हुआ है वो निम्ब वृक्ष, जिनका उत्तर भाद्रपद में जन्म हुआ है वैसे लोगों को आमुथ्य वृक्ष की जड़ को अभिमंत्रित करके पहनना चाहिए। ये सब आपके लिए नए शब्द हैं, लेकिन ये आपको किसी भी धार्मिक दुकानों पे मिल जाएगी जहाँ पे धार्मिक चीज़ें मिलती हैं। ये सारी जड़ियाँ रत्नों की तरह ही काम करेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस लग्न के व्यक्तियों को गुरु का रत्न या उपरत्न या जड़ी पहननी चाहिए। तो मैं अब उन लग्नों के नाम बताता हूँ, आप अपनी अपनी पत्रिका देखकर जान लीजिए। जिन व्यक्तियों का मेष लग्न या वृश्चिक लग्न हो उन्हें पुखराज या इसका उपरत्न अवश्य पहनना चाहिए। इन व्यक्तियों को बुद्धि, बल, ज्ञान, विद्याधन, मान, प्रतिष्ठा और भाग्य की प्राप्ति होगी। व्यक्ति सभी प्रकार से सुखी रहेगा। कर्क लग्न वालों को पुखराज या उपरत्न धारण करने से संतान सुख, ज्ञान, पिता का सुख, भाग्य में वृद्धि, ईश्वर भक्ति और धन की प्राप्ति होगी। सिंह लग्न वालों के लिए पीला पुखराज जीवन रक्षक होता है। गुरु की महादशा में अत्यंत लाभकारी होगा। जिनका सिंह लग्न है, अगर उनको बृहस्पति की महादशा चल रही है तो उनको तो अवश्य धारण करना चाहिए। और अगर वो माणिक्य के साथ धारण करते हैं या माणिक्य नहीं भी है तो उसके उपरत्न या उसकी जड़ियों के साथ भी पहनते हैं तो शुभ फल ही मिलेंगे। धनु और मीन लग्न वालों के लिए पुखराज तो जीवन रत्न है, इसलिए कि धनु और मीन लग्नों का स्वामी गुरु ही है, तो उन्हें तो आजीवन धारण करना चाहिए बिना किसी संशय के। अब मैं शुक्र ग्रह के बारे में बताता हूँ। शुक्र ग्रह का रत्न हीरा है। हीरा बहुत ही महंगा मिलता है, लेकिन शुक्र एक विलासिता के प्रतीक ग्रह है। शुक्र ग्रह जिसके मजबूत होते हैं वो काफ़ी विलासी होता है, विलासी सुख सुविधाओं में जीता है, इसीलिए उनका रत्न भी विलासिता में सबसे प्रमुख है हीरा। अगर हीरा नहीं है तो
तो इसके स्थान पर इसका उपरत्न उदाबुक, तुरमली, स्फटिक जिसके रॉक क्रिस्टल भी कहते हैं, या फ्लोराइट होता है, अमेरिकन डायमंड होता है, ये सब भी पहन सकते हैं। ये रत्न या उपरत्न 2.25 रत्ती, 4.25 रत्ती या 7.25 रत्ती या फिर कैरेट में भी ले सकते हैं। हीरे या इसके उपरत्नों को सोना, चांदी, प्लेटिनियम में धारण करना चाहिए। हीरा या उपरत्नों को शुक्रवार को ही खरीदें और इसे सफ़ेद रेशमी कपड़े में लपेटकर अगले शुक्रवार तक अपने पास ही रखें। आप अपनी दाहिनी भुजा में इसे बांध सकते हैं और 1 हफ्ते इंतजार करने के बाद अगर इसका फ़ायदा हो रहा हो तो पहने, नहीं फ़ायदा हो रहा हो तो ना पहने। इसका फ़ायदा यह होगा कि आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा, प्रेम में वृद्धि होगी, सौंदर्य में वृद्धि होगी और आप एक यंग लुक देता है। ये लग्न के अनुसार अलग अलग कार्य करता है, हर एक लग्न के अनुसार अलग अलग कार्य होगा। जैसा कुंडली में स्थिति होगी गुरु की वैसा वो कार्य करेगा। इस रत्न को किसी भी पुष्य नक्षत्र के दिन प्राण प्रतिष्ठा करके पहनना चाहिए। इसे शुक्र के 16,000 मंत्रों के जाप से अभिमंत्रित कर लेना चाहिए। पहनने से पहले उसे कच्चे दूध या गंगा जल में डुबो कर रखना चाहिए। फिर उसे फूल, चंदन, धूप और दीप से पूजा करके पवित्र कर लेना चाहिए। यदि आप अंगूठी में इसे पहनना चाहते हैं तो इसे अनामिका अंगुली या रिंग फिंगर में पहने। ये अनामिका अंगुली या रिंग फिंगर है। यदि किसी कारण आप रत्न या उपरत्न नहीं खरीद पाए तो शुक्रवार के दिन सरपोरवा वृक्ष की जड़ गंगाजल या दूध में धोकर सफ़ेद रंग के धागे में बांधकर प्राण प्रतिष्ठा करके गले में पहन सकते हैं। शुक्र 6 नक्षत्रों के स्वामी हैं। जिनका कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ है वे उदुम्बर वृक्ष, जिनका रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है वो जम्बू वृक्ष, जिनका मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हुआ है वो खदिर वृक्ष, जिनका चित्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है वो अर्जुन वृक्ष, जिनका चित्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है वो बिल्व वृक्ष, जिनका स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ है वो अर्जुन वृक्ष, जिनका विशाखा नक्षत्र में जन्म हुआ है वो विकंकत वृक्ष की जड़ या शाखा को अभिमंत्रित करके पहन सकते हैं। जिन व्यक्तियों का वृष और तुला लग्न वाले हैं उनके लिए हीरा जीवन रत्न है, क्योंकि इन दोनों लग्नों के स्वामी शुक्र हैं। जीवन भर इस रत्न या इसके उपरत्नों को धारण किया जा सकता है। इस लग्न के जातकों को स्वास्थ्य लाभ, आयु वृद्धि, जीवन में उन्नति होगी। मिथुन लग्न वालों को हीरा या उपरत्न धारण करने से संतान सुख, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। शुक्र की महादशा में मिथुन लग्न वाले हीरा अवश्य धारण करें। कर्क लग्न वालों को शुक्र की महादशा में हीरा धारण करने से लाभ होगा। कन्या लग्न वालों को हीरे के साथ पन्ना धारण करना चाहिए, जिससे उनको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। मकर लग्न वालों को शुक्र की महादशा में हीरा के साथ नीलम धारण करने से उत्तम फल की प्राप्ति होगी। कुंभ लग्न वालों को शुक्र की महादशा में हीरा या उसका उपरत्न या जड़ी धारण करना चाहिए। यदि शुक्र के रत्नों के साथ नीलम भी पहना जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। शुक्र और गुरु ये 2 ही सिर्फ शुभ ग्रह माने गए हैं। नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से ज्योतिष शास्त्र में यही 2 शुभ ग्रह होते हैं। यदि इन दोनों ग्रहों को मजबूत रखेंगे तो जीवन में समस्याएं कम आएंगी। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगले पार्ट में मैं शनि, राहु, केतु इनके बारे में बताऊंगा। नमस्कार।